एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 28, 29, 30, 31 अक्टूबर को। सो बेसिकली इस महीने के लास्ट फाइनल 4 डेज हैं। लेट्स सी कि इन 4 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, कुछ आ सकता भी है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में रीडिंग कर रही हूँ, बिगनिंग डिफरेंट वे में है, बाकी मैं आपको सारी डिटेल्स वही दूंगी जो मैं हमेशा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले क्योंकि ये 4 दिन की एनर्जी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें मैसेजेस मिल जाएंगे। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज हेल्प एंड गाइड मी। प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हेल्प एंड गाइड मी। Please archangels, please divine power, please spirit guides, please come and guide me for experience. Thank you. 27 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 कुंभ राशि की लव लाइफ। एक्वेरियंस की लव लाइफ। एक्वेरियंस की लव लाइफ 27 से 31 ऑफ अक्टूबर। एक्वेरियंस की लव लाइफ। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव जस्टिस, वी हैव हाई प्रेस्टेस। ऑल राइट, we have chariot, we have 5 of Pentacles, 9 of Wands and Moon. We have 5 of Wands. Okay. I hope कि आपको अब सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे एक्वेरियस। सो ये है आपके कार्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो मुझे कह रही है कि आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी अभी स्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, स्टेबल, अगर आप सेपरेशन में हो तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि या तो आप अपने पार्टनर को मनाने के लिए जाने वाले हो और आपको लगता है कि आप इनिशिएटिव लोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक फायर एनर्जी में हो कि आपका रिश्ता है और आप उसे समेट लोगे, संभाल लोगे। या फिर हो सकता है कि आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो कनेक्शन में, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो अपनी ज़िंदगी में। अगर आप कमिटेड हो, कम्युनिकेशन में हो, तो डेफिनेटली आप अपने रिश्ते पे वर्क करने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, इसको थोड़ा सा इलॉबरेट कर लेते हैं। प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लव लाइफ में क्यों है प्रेजेंट में। यस, यू आर एन एम्प्रेस। आप जो है एम्प्रेस की तरह रूल कर रही हो अपनी रीडिंग में कह रही हो, अपनी लाइफ में। ठीक है, आप अपने रिश्ते पे वर्क करना चाहते हो 100% और उसके लिए रेडी हो एक्वेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल भी ये है कि आप डेडिकेटेड हो इस कनेक्शन में, आप एक सिक्योरिटी फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, आप अपना रोल बेस्ट देना चाहते हो इस कनेक्शन में एक्वेरियस। अभी प्रेजेंट टाइम में जिस भी सिचुएशन में आप हो, अगर आपका दूर जाना इस कनेक्शन के लिए सही है तो आप वहाँ पे भी एक मदर फिगर हो कि ठीक है, मैंने जितना देना था दिया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो आप फिर से इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो कि बस मुझे मौका मिले तो मैं इस रिश्ते को संभाल लूँगी या संभाल लूँगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ एम्प्रेस है तो ये किसी फीमेल जेंडर की बात कर रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो कोई एक्वेरियन, बट यस, आप रेडी हो। एक पॉजिटिविटी है आपके मन में इस कनेक्शन को लेकर के कि वर्कआउट कर लेगा ये कनेक्शन, मैं संभाल लूँगा, मैं करवा दूँगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट मीन्स कि उसे अपने ऊपर विश्वास है, वो जिद्दी है, उसे अपने बिहेवियर पैटर्न पे विश्वास है, उसे अपने रिश्ते पे विश्वास है, उसको पता है उसको क्या करना है, उसको कोई डाउट नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है सामने वाले से, वो अपना ही कर रही है। तो वो वाली एनर्जीज यहाँ पे है। वाई दिस जस्टिस है, जस्टिस का कार्ड जो है मुझे यहाँ पे जो जिस पोजीशन पे ये है तो डेफिनेटली डिनोट कर रहा है कि पास्ट में शायद आपने जस्टिस की डिमांड की हो, आपने चाहा हो कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हो जितना आपने दिया है उसका रिटर्न आपको मिले। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो आपके फेवर में आए। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में थी, आपकी लव लाइफ में, जहां आप बैलेंस करना चाहते थे, जहां आप जीतना चाहते थे।
पास्ट के अंदर इस सिचुएशन को। लेट्स सी कि क्या है ये जस्टिस। यस, कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया था, कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था, एंड यू फील लाइक कि अगर ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ये एंडिंग हो रही है, ये टावर मूवमेंट है, तो मुझे जिताओ इसमें, मैं विक्ट्री, मैं विनर होना चाहिए इस सिचुएशन में, मैं जीतना चाहिए इस सिचुएशन में। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ऐसा हुआ नहीं पास्ट में। आपने जस्टिस की कामना तो की, आपको लगा मैंने बहुत दिया है इस कनेक्शन में, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे कह रहा है कि आपको वो चीज़ मिली नहीं है एक्वेरियस जो आप चाहते थे। एंड नाउ इसीलिए आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो कि अब अगर आपको कुछ नहीं मिला, आपको सर्व नहीं किया, तो आप उसे जिद से पालोगे, आप उसे ले लोगे, क्योंकि वो आपका ही है। आपको उसमें अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में आपने रोना धोना मचाया होगा, आपने बैलेंस के लिए एक होता है ना, भीख मांगी होगी, प्यार के लिए भीख मांगी होगी कि प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को संभाल लो, प्लीज़ इस चीज़ के लिए काम कर लो, ये वर्कआउट कर ले किसी तरीके से। बट प्रेजेंट में मैं आपको एम्प्रेस एनर्जी में देख रही हूँ। प्रेजेंट में यू आर ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि ठीक है, अगर ये काम नहीं किया, मैं अपने लिए दूसरा रास्ता बनाऊंगा या बनाऊंगी। या तो आप सेम कनेक्शन में दोबारा जाके उसको हील करना चाह रहे हो, उसको पे काम करना चाह रहे हो, या आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। प्रेजेंट एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्वेरियस, क्योंकि फायर एनर्जी आ रही है ना, सो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी एनर्जीज। नाउ लेट्स सी व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस इन फ्यूचर पोजीशन। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, बट मैं ये जानती हूँ कि काफ़ी स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन होता है, उसको पता है कि उसके कौन से कनेक्शन सही हैं, कौन से कनेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ दो तरह के एक्वेरियंस हो सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनका तो सोल कनेक्शन है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वापस आएंगे। कुछ एक्वेरियंस को पता है कि यार ये कनेक्शन शुरुआत से ही एक टॉक्सिक कनेक्शन था, मैं एक नार्सिसिस्ट को डील कर रही थी या कर रहा था, या ये बिहेवियर पैटर्न है जो कभी भी नहीं सुधरेंगे किसी व्यक्ति के। तो उसको अब ये चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है आपको, भविष्य में होगा, मतलब 28 से 31 अक्टूबर के बीच में। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आपके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। आप अपनी लाइफ में खुश हो, अकेले खुश हो एक्वेरियस, वही मैं देख रही हूँ। और मतलब आपको ऐसा लगता है कि जहाँ अनकंसर्न लव है, जहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, उस कनेक्शन में क्या जाना। उससे अच्छा तो भगवान में आस्था रखी जाए, विश्वास रखा जाए यूनिवर्स में कि कम से कम लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा। इससे अच्छा तो मैं, मतलब आपको ऐसा लगता होगा इससे अच्छा तो मैं 4 टैरो रीडिंग देखूं और खुश रहूं, क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। इससे अच्छा तो यह है कि ब्रेकअप का टाइम ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैं एंजॉय तो कर रही हूँ ये सोच के कि वो क्या सोच रहा होगा या हमारे रिश्ते में आगे क्या होगा, लेकिन अभी इस कनेक्शन में जाना जहाँ मेरी वैल्यू नहीं है वो तो बेकार है। तो ये चीज़ आपको एक अनकंसर्न लव वाली फीलिंग आती होगी एक्वेरियस इस कनेक्शन में कि मैंने इतना किया फिर भी सामने वाले को मेरी परवाह नहीं है, देन इट्स ओके, फिर ये नई चीज़ नहीं होनी थी। मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट टाइम में आप में से काफ़ी लोग फिर से जाना चाहते हैं, लेकिन भविष्य में 28 से 31 में आप वो चीज़ छोड़ दोगे, आप अपनी डिमांड चेंज कर लोगे, आप अपने आप को बदल लोगे, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाओगे। और जैसे कहते हैं ना, कई बार हम लोगों को समझाते हैं कि अरे अरे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अरे अरे छोड़ो, तुम कैसे, ऐसे नहीं होता है, सबकी लड़ाई होती है, सबके झगड़े होते हैं। बट आप मुझे अलग ही फेस में देख रहे हो, आप लग रहा है कि नहीं ये लड़ाई झगड़े नहीं है, ये बिहेवियर है और ये कभी बदलेगा नहीं। तो इट्स ओके। विद दिस 9 ऑफ कप्स आप वो चूज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है, ठीक है, आप उधर जा रहे हो जो आप करना चाहते हो। दैट्स ग्रेट, ये बहुत सुंदर है एक्वेरियस, बहुत अच्छा है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ चैरियट है जो कि इनकी पास्ट फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सी व्हाई दिस चैरियट हियर। आपके पर्सन बहुत एरोगेंट है, ठीक है, या मैं कहूँ बहुत एरोगेंट थे।
इन्होंने कभी भी जो है इस कनेक्शन को कनेक्शन की तरह नहीं लिया। इन्होंने हमेशा दो लोगों की तरह इस कनेक्शन को लिया कि एक जो इस कनेक्शन को चला रहा है, दूसरा जिसे पीछे चलना है। यानी इन्होंने अपने आप को हमेशा लीडर माना। इन्होंने बहुत ईगो दिखाया इस कनेक्शन में। ये हमेशा आगे बढ़ते रहे। अगर आपने कहा कि देखो कनेक्शन ख़राब हो रहा है, तो मे बी इन्होंने कहा कि मैं अकेला संभाल लूँगा, या इनको लगा कि आपने कहा कि देखो मैं चला जाऊँगा या मैं चली जाऊँगी इस कनेक्शन से, तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है जाओ। इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आप किस हाल में हो, आपकी तरफ आना है या नहीं। इन्होंने कभी वो बैलेंस नहीं किया सिचुएशन में, ठीक है। और भविष्य में हो सकता है खुद ही निकले हों अपने किसी करियर को बनाने के लिए, किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ये खुद ही आगे बढ़े आपसे, आप नहीं आगे बढ़े। और वो वहाँ इनका ईगो था, वहाँ इनका अहम था कि मुझे नहीं जाना, ठीक है। हो सकता है कि इनको भी कुछ चीज़ें बुरी लगी हो, लेकिन एक डिस्प्यूट थी, एक जैसे कहते हैं ना जिद्दपना था, एक ईगो थी इनके बिहेवियर में पास्ट में। 28 से 31 अक्टूबर के बीच में 5 ऑफ कॉइन क्यों है? 28 से 31 अक्टूबर के बीच में ऐसा तो नहीं लग रहा कि इन्होंने अपना ईगो छोड़ दिया, लेकिन इनकी लाइफ में इनको काफ़ी एहसास जो है वो अब होंगे एक्वेरियस, जो शायद पहले नहीं हुए थे। बिकॉज यहाँ डेथ का एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई है। इनको लगेगा कि कुछ एंडिंग हो गई है, इनको अकेलापन लगेगा, इनको लगेगा कि इन्हें जब ज़रूरत है तब इनके पास एक्चुअली में कोई नहीं है। और जब ये समय आता है ना, जब इंसान अकेला पड़ता है, ठीक है, तो वो ग्रो कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ वो अकेले ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने जैसा आपसे कहा था कि चले जाओ आप, मैं कर लूँगा अपनी लाइफ को सेटल, वो कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे, लेकिन इस 28 से 31 अक्टूबर के बीच में ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब वो अकेला फील करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि मैं क्या करूँ इस पैसे का, मैं क्या करूँ इस सक्सेस का, मैं क्या करूँ इस दुनियादारी का, जब मेरे पास मेरा कोई व्यक्ति नहीं है। ये फेज़ इनकी लाइफ में आने वाला है। ये ऐसा फील करने वाले हैं, जो पहले इतना कॉन्फिडेंट थे ना, वो इनका सब धराशायी होने वाला है एक्वेरियस। ऐसा नहीं है कि ये अपना कंट्रोल पावर छोड़ देंगे, क्योंकि बॉटम में एम्परर ही है, ठीक है। सो एम्परर है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, इसलिए अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन फील ये करने वाले हैं। दैट से एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आने वाला है। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं कि अब ये चीज़ें नहीं रही मेरी लाइफ में। लेट्स सी व्हाई दिस मून हेयर। आपकी फीलिंग्स जो है वो मून रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाई दिस मून हेयर? फाइन। सो पास्ट में देखो सिचुएशन पास्ट में क्या रही, वो तो जस्टिस लग रहा है कि इम्बैलेंस हुआ है कोई आपकी लाइफ में। आपकी जो फीलिंग्स हैं, मुझे कुछ डर लगे, ठीक है। ऐसा लगा जैसे एक कमिटमेंट इश्यूज रहे आपकी लाइफ में। आपको लगा कि शायद ये पर्सन वापस आ जाएंगे, शायद ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, शायद ये पर्सन आपको मनाएंगे, शायद ये जिस चीज़ पे मना कर रहे हैं कभी ना कभी उस पर हाँ कर देंगे। जो भी डिनायल थे आपकी लाइफ में, जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होगी। आप एक ड्रीमी लाइफ इनके साथ चाहते थे। आप मून की एनर्जी में हो सकता है कि आपको कुछ डर रहे हों कि पता नहीं ये रिश्ता वर्क करेगा या नहीं, पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं, बट आपने उस पर गिव अप नहीं किया। आप प्यार में थे इस पर्सन के साथ, और उस चीज़ में आपने हमेशा ऐसा सोचा कि क्योंकि प्यार है तो ये अब ऐसा करेगा, ये अब ऐसा करेगा। तो ये आपके मन जो था वो काफ़ी जैसे इन्फ्लुएंस करता था आपको कि अभी नाराज़ हो जाओ फिर ये मना लेगा, अभी ऐसा कर दो फिर ये करेगा। बट चीज़ें वैसी नहीं हुई एक्वेरियस शायद आपके लिए, ठीक है। चीज़ों ने आपके जो डर थे वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं किया। आप इनसे शादी करना चाहते थे, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, बट चीज़ें सिक्योरिटी लेवल पे वैसी नहीं बढ़ी आपकी लाइफ में। आज की तारीख में वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फीलिंग को लेकर के तो क्यों है? फाइन। सो ऑल राइट एक्वेरियस, देखो पास्ट में ना आपकी फीलिंग स्टेबल नहीं थी। मून एनर्जी के साथ आपकी फीलिंग कभी थी कि मुझे जाना है, कभी थी कि नहीं मुझे इस कनेक्शन में नहीं जाना है। आने वाले टाइम में विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ठीक है। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आप काफ़ी ऑनेस्टी से सोचने वाले हो। मून की एनर्जी कहती है कि मन, इमोशंस
ज़्यादा रहे सिचुएशन में, है ना। जो प्यार था वो बार बार हावी हो जाता था सिचुएशन के ऊपर, आप इमोशनली डिसीजन लेते थे। लेकिन 28 से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स नहीं मरी हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एक्वेरियस। लेकिन पास्ट को देखते हुए, पास्ट के एक्सपीरियंस के बाद, नाउ यू आर वेरी प्रैक्टिकल। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रही है, काफ़ी ऑनेस्ट दिख रही है, काफ़ी डिसिप्लिन दिख रहे हो कि ठीक है, जैसी सिचुएशन है मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, रियलिटी चेक इन मुझे मिल गया है, सच्चाई ये है और मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। ये वाली एनर्जीज रहेंगी। अब इसमें प्यार है तो प्यार भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके है, गुस्सा है तो गुस्सा भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इमोशनली सामने वाले की सारी गलतियों को माफ़ कर रहे हो। आप किंग ऑफ सोर्ड्स में हो, जो जैसा है वैसा है, और बिल्कुल अपनी तलवार लेके खड़े हो एक्वेरियस कि गलत को बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी। अभी इमोशंस मर गए, अभी ऑनेस्टी से आओ मेरे सामने। तो वो वाली एनर्जी जो है वो मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। सो ये है एक ओवरऑल रीडिंग आप लोगों की। तो जो मेरे पास यहाँ मैसेज आए हैं वो उन लोगों के आए हैं डेफिनेटली, जो कि या तो पास्ट में सेपरेट हुए थे, अभी रिसेंटली जो है साथ आए हैं, या फिर वो अभी भी सेपरेटेड ही हैं। ठीक है, सो ये वाली एनर्जीज हैं। तो आने वाले टाइम में, अगर सिर्फ आने वाले टाइम की बात करती हूँ तो कनेक्शन जो है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ क्लैरिटी ली जा सकती है। कनेक्शन में इंसानों से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी काम करेगी। मन होगा तो आगे बढ़े जाएगा, मन नहीं होगा तो नहीं बढ़ा जाएगा। एक चुप्पी दोनों में से कोई भी पर्सन जो है साथ सकता है, वो इसलिए कि वो वर्कआउट नहीं कर रहा, सामने वाला समझ नहीं रहा। एक ही व्यक्ति गिवर हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति फिर उतना नहीं करेगा। ठीक है, उसको जो चाहिए जब तक उसको वो नहीं मिलेगा तब तक वो राजी नहीं होगा इस चीज़ में। तो ऐसी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। पार्टनर लोनली फील कर सकते हैं और आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हो पास से कि ऑनेस्टी से, रियलिटी से ये काम मुझे करना है। गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस के लिए, लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एक्वेरियस, आपको अपने पास्ट सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ है उससे रिलेट करके अपने फ्यूचर को देखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए इस कनेक्शन में। बिकॉज नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो पास्ट के बारे में बताता है, सन की एनर्जी जो है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में बताती है, और यहाँ पे आपका पास्ट और फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हो कि आप आगे बढ़ने से पहले कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो कि मुझे आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो आप बिल्कुल सही हो। एक बार के लिए जो आपके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो पास्ट में हुआ बिल्कुल वो चीज़ें रिपीट तो नहीं होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पास्ट के जितने भी इश्यूज हैं उनको क्लियर कर लेना ज़रूरी है। उनके बारे में एक बार दोबारा से सोच लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट के वुंड्स आपको अफेक्ट करेंगे और कर रहे हैं, तो उस पर क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। आपने पास्ट में जो कुछ भी सहा, आप उसके बाद भी फ्यूचर सेम व्यक्ति के साथ, सेम सिचुएशन में आगे लेके जाना चाहते हो, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो कुछ पास्ट का अगर है यहाँ पे एक्सपीरियंस, लर्निंग, तो उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो उसको पहले क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। ऑलराइट, ओके एक्वेरियस, नाउ लेट्स सी कि पार्टनर, देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपकी क्या एनर्जी रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी, कुंभ राशि की क्या एनर्जीज रहेंगी और कनेक्शन की क्या एनर्जीज रहेंगी 28 से 31 अक्टूबर 2023 फॉर एक्वेरियंस। Wow, that's nice.
ओके एक्वेरियस, सो लिसन, आपका जो कनेक्शन है उसमें मुझे स्टेबिलिटी ही दिख रही है। हाँ, आपके कनेक्शन में एक चेंज है, हाँ किसी ने वॉक अवे किया है, किसी ने मूव ऑन किया है सिचुएशन में, लेकिन कनेक्शन की स्टेबिलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया। अगर आपके मन में ये डर है कि सामने वाले ने वॉक अवे कर लिया तो क्या वो किसी और के साथ चले गए हैं, नहीं। एक स्टेबल जो कनेक्शन होना चाहिए। देखो, अगर आप हस्बैंड वाइफ थे, आपका डिवोर्स हो गया है, तो डेफिनेटली अभी वो स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए एक कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सामने वाला नहीं होगा। तो कनेक्शन की स्टेबिलिटी है यहाँ पे, अभी इस टाइम ड्यूरेशन तक तो है, कनेक्शन स्टेबल रहेगा। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो हाँ कुछ लोगों ने मूव ऑन किया है, कुछ लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, बट जो जैसा है सिचुएशन में उस कनेक्शन की भी वैल्यू उतनी ही छोड़ी है ना, कनेक्शन ख़राब नहीं किया है अपना। आपकी एनर्जी देखूं तो आप थोड़े से अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, शांत दिख रहे हो, पेशेंस से वेट करता हुआ दिख रहे हो। जबकि आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो उनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, उनको कोई रियलिटी चेक इन मिल रहा है, उनको समझ आ रहा है सिचुएशन में वो कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में देख लेते हैं कि क्या सब होगा एक्वेरियंस की लाइफ में। सबसे पहले बात करती हूँ जो लोग मैरिड हैं, आपकी लाइफ में क्या होगा कुंभ राशि। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो 28 से 31 अक्टूबर आपके लिए कैसी रहेगी। 28 से 31 अक्टूबर। शुरुआत बहुत अच्छी होगी इस टाइम ड्यूरेशन की, आप बहुत एंजॉय करोगे, गेट टुगेदर में भी जा सकते हो, बैलेंस भी आपकी लाइफ में रहेगा, आप कोशिश भी करोगे, ट्रैवल भी कर सकते हो कहीं अपने लव वन के साथ। लेकिन हो सकता है एक बोरियत आपको फील होने लगे, कुछ टाइम बाद आपको लगे कि लाइफ में जैसे कुछ है नहीं, वही सारी चीज़ें हैं, जब उनका मन होता है तब टाइम होता है, जब नहीं होता है तो नहीं होता है, या एक दिन तो बहुत हंसता खेलता बीतता है, दूसरा दिन एकदम चुपचाप बीतता है। आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे एक्वेरियस। अगर आप मैरिड हो तो इस रिलेशनशिप को लेकर आपकी ओवर थिंकिंग रहेगी, आपकी सोच रहेगी। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन में कोई इशू आ जाएगा, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग आपको परेशान करेगी। एंड मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इसी टाइम ड्यूरेशन में जो है फुल मून एक्लिप्स आएगा, ल्यूनर एक्लिप्स आएगा बेसिकली। तो चंद्र ग्रहण है तो और फुल मून भी है, तो अफेक्ट करेगा आपके इमोशंस को। तो वही इमोशंस मुझे यहाँ अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं अगर आप मैरिड हैं तो। चीज़ें, सिचुएशन सब बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शायद आपको बाद में अच्छा नहीं लगे, आपको बुरा लगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई पर्सन हो, मे बी आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ ना हो, आपको अटेंशन ना मिले, तो वो चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी। लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हैं और कम्युनिकेशन में है तो कैसा रहेगा ये टाइम। 28 से 31 अक्टूबर का टाइम आपके लिए नहीं एक्वेरियस, अच्छा नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो आप खासा ध्यान रखें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ झूठ कहे सुने जा सकते हैं यहाँ पे। आप खुद भी झूठ बोल सकते हो अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर भी आपसे कुछ छुपा सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें। वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके फेवर में हो लेकिन आपको लगे नहीं कि आपके फेवर में, जैसे कुछ सच्चाई पता चले आपको, तो आपको तो यही लगेगा ना कि मैंने झूठ पकड़ लिया, मेरे साथ बुरा हुआ, बट एक्चुअली में आपको वो सच पता चल गया, आप निकलो उस चीज़ से। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट सामने आएंगे कि जो आपके पार्टनर कर रहे हैं या जो हो रहा है आपकी लव लाइफ में वो किसी और के कहने से हो रहा है, तो वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगेगी और लगनी भी चाहिए। एम्परर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ऐसा पार्टनर है, आप भी हो सकते हो एक्वेरियस, जो बहुत डोमिनेटिंग है, अपनी चलाता है, उससे रिश्ता खराब हो सकता है आप लोगों का। और मुझे ये लग रहा है कि शायद इस वीक में इतना खराब नहीं होगा, लेकिन जब आप इस वीक से निकलोगे तब आपकी लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे। नाउ लेट्स सी कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो क्या सब हो सकता है एक्वेरियंस इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। 28 से 31 अक्टूबर 2023 जो लोग सेपरेटेड हैं, अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या सब होगा। 10 ऑफ कॉइन, 9 ऑफ कप्स,
चांसेस हैं कि आपका रिकंसिलेशन हो एक्वेरियस, चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर रिकंसिलेशन नहीं होता है तब भी आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे अपनी लव लाइफ को लेकर के। आपको एक होप रहेगा, फेथ रहेगा कि हाँ आपकी शादी इसी पर्सन से होनी है, या आपकी शादीशुदा लाइफ में आप सेपरेटेड हो तो आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। सो आप खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि सेपरेटेड हो तो रो रहे हो, इस पर्सन को याद कर रहे हो, और या फिर आपका रिकंसिलेशन ही हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छे कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जो सेपरेटेड है। आप अलग हो तब भी आप खुश रहोगे और लोगों का सपोर्ट मिलेगा आपको। आप साथ में आप आने की सोच रहे हो तो चांसेस बन भी रहे हैं कि आप लोग साथ आ जाओगे। ओके, यस, नाइस। चलिए ओवरऑल आपकी लव लाइफ को समझ लेते हैं फटाफट से और फिर रीडिंग को करते हैं कंप्लीट। हाँ, आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है एक्वेरियस इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे। 25th ऐसी डेट हो सकती है जबकि आपका रिकंसिलेशन हो, चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 4। मार्च और अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहा हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आपकी लव लाइफ में एक चेंज आ रहा है, एक परिवर्तन जो है आप अपने लव लाइफ में फील कर रहे होंगे। जैसा आपने सोचा था इस कनेक्शन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, डेफिनेटली वैसे वर्कआउट नहीं कर रही है और बहुत सारे बदलाव, बहुत सिचुएशन में चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं। बट इस सिचुएशन के चेंजेस जो हैं उन्होंने आपको यूनिवर्स से जोड़ा है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है। इसीलिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी, यहाँ पे भी हायर पावर का कार्ड आया है कि इससे आपने ये समझा है कि ये कनेक्शन सिर्फ आपका और उनका नहीं है, ये कनेक्शन यूनिवर्स और आपका है। जब भी इस कनेक्शन में कुछ इश्यूज होते हैं तो आप यूनिवर्स के ज़्यादा करीब पहुंचते हो। ये कुछ सोल मिशन है जिसे आपको पूरा करना है, ये कोई पर्पस ऑफ लाइफ है जिसे आपको समझना है। ऐसी फीलिंग्स आपको आती होंगी इस कनेक्शन में, या अभी प्रेजेंट टाइम में आ रही होगी कि ये कुछ अलग है, ये डिफरेंट है, ये आपको कहीं से डिटैच करके कहीं अटैच कर रहा है, और जहाँ अटैच कर रहा है वो आपका सोल मिशन है। वहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, यूनिवर्स की तरफ जा रहे हो, भगवान में आपका फेथ बढ़ रहा है। ना तो आप इस कनेक्शन को ख़त्म कर पाते हो, ना आप उससे अपना जो पार्टनरशिप है यूनिवर्स से वो ख़त्म कर पा रहे हो। सो ऐसा कुछ जो है वो आपको महसूस होता होगा या हो रहा होगा। तो ये आपकी एक डिवाइन जर्नी है, सोल जर्नी है। यहाँ पे यूनिवर्स का जो है पूरा प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, ऐसी वाली यहाँ पे वाइब्स हैं। आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो ये देखो स्पाइरल क्वालिटी का इवेंट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में। जैसा कि दिखाई भी दे रहा था कि अगर आप से सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हुआ है, तो आप वापस साथ आओगे, क्योंकि ये राउंड एंड राउंड की एनर्जी है। जहाँ से चले थे वहाँ निकलोगे, ठीक है। सो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी होंगी जो आपको फैमिलियर लग रही होंगी कि ऐसा पहले भी हुआ है, ये सब तो मेरे साथ हुआ है, ये मेरी स्टोरी थी। कुछ ओल्ड स्टोरी रिपीट हो सकती है सेम पर्सन के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगी कि यार ये सब मेरे साथ हुआ है, ऐसा ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, ये दोबारा से हो रहा है मेरी लाइफ में। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि आप दोबारा से जुड़े अपने पार्टनर से। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं, या आपने कर रहे हो उसमें जो भी चेंजेस, वो स्पिरिट्स का प्लान है। आप देखोगे कि वो राउंड एंड राउंड इवेंट है, या वो एक साइक्लिक इवेंट है जो बार बार हो रहे हैं। तो आपको जैसे अब उसकी आदत हो जानी चाहिए कि अच्छा ऐसे में मैं भी ऐसे ही करती हूँ और मेरा पार्टनर भी ऐसे ही करता है। तो वो जो चेंजेस हैं, वो जो एक प्रोसेस है, वो जो एक साइकिल है, उसको आप समझ पाओगे आने वाले टाइम में अपने कनेक्शन में। एंड यस, एक ब्लेम गेम भी आप लोग खेल सकते हो कि उसने गलत किया, मैंने गलत किया, या वो गलत है वो आपको कहें आप गलत हो। तो एक ब्लेम गेम की भी एनर्जी होती है राउंड एंड राउंड की। तो ये सब कुछ आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है। यस, सो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा जैसा आप अभी ब्रेकअप हुआ है ऐसा पहले भी हुआ है आपके साथ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सिचुएशन पे बढ़ने वाली है, या फिर काफ़ी लोगों का जो है वो रीयूनियन ही होने वाला है, वापस से आप साथ आओगे किसी भी कारण से। ये सब मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। फाइन, नाउ लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है, और फिर हम करते हैं इस रीडिंग को ख़त्म। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
और गाइडेंस है यहाँ पे, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिचुएशन डिवाइनली गाइडेड है। वहाँ हाई प्रिस्टिस था फ्यूचर में, यहाँ राउंड एंड राउंड है। कुछ तो है जो कि कनेक्टेड है, कुछ तो है जो कि आपको लर्निंग दे रहा है, कुछ एक्सपीरियंस देना चाह रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए आपकी लाइफ में हो रहा है, इसका आपके इमोशंस से, आपके लाइफ से कुछ ज़्यादा खास जो है जुड़ाव नहीं है। या तो ये सिचुएशन हील हो जाएगी जैसे हमेशा होती आई है, या ये सिचुएशन आपको यूनिवर्स और डिवाइन के पास पहुंचाने का एक तरीका थी, तो आप वहां पहुंच गए हो तो वैसे ही ठीक है सब। ठीक है, सो यस, आप अपने साथ वक्त बिताएं, अपने आप को डेट पे लेके जाएं, अपनी डेट को एंजॉय करें अपने साथ। दैट्स इट एक्वेरियस, यही आपको करना चाहिए। और पास्ट को थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद फ्यूचर का जो है वो आप आगे बढ़ने का डिसीजन लो। पास्ट के इन्फ्लुएंस में फ्यूचर का डिसीजन लेना सही नहीं होगा। ये सब आपके लिए मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।